बहुत समय पहले की बात कल्पना करो। बुंदेलखंड के बीचों बीच बसे एक गांव की तस्वीर अपने मन में लाओ। जिंदगी तब बहुत सरल हुआ करती थी। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनकी जरूरतें कम थीं और खुशियां बहुत ज्यादा। यही बुंदेलखंड के प्राचीन ग्रामीण जीवन का सार था। हवा ताजी और स्वच्छ होती थी। सुबह के समय चिड़ियों का गाना गूंजता रहता था। जीवन की गति धीमी और सोची समझी होती थी। लोग सूरज के साथ उठते थे और उसके अस्त होने पर आराम करते थे। जीवन कठिन था लेकिन संतोषजनक था। गांव वाले अपनी जमीन से गहराई से जुड़े हुए थे। वे प्रकृति की लय को समझते थे। वे कड़ी मेहनत की कीमत जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने समुदाय को बहुत महत्व देते थे। यह सादगी, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक समृद्धि का जीवन था। कृषि प्राचीन बुंदेलखंड की धड़कन थी। गांव वाले अपने अस्तित्व के लिए जमीन पर निर्भर थे। वे गेहूं, जौ और मसूर जैसी फसलें उगाते थे। वे कपड़ों के लिए कपास की भी खेती करते थे। पशुपालन उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। परिवार गायों को दूध के लिए और बैलों को हल चलाने के लिए पालते थे। बकरियां और भेड़ें ऊन और मांस प्रदान करती थीं। प्रत्येक जानवर ने उनकी आत्मनिर्भर जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव वाले सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। वे चिलचिलाती धूप और हल्की बारिश में खेतों में काम करते थे। वे धैर्य और दृढ़ता के महत्व को समझते थे। उनका जीवन बुआई और कटाई के चक्रों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। त्योहार और परंपराएं प्राचीन बुंदेलखंड की आत्मा थे। उन्होंने ग्रामीणों के जीवन में रंग और जीवंतता भर दी। इन समारोहों ने समुदाय को एक साथ लाया। उन्होंने अपनी दिनचर्या से राहत प्रदान की। रोशनी का त्योहार दीपावली बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। घरों को दियों से सजाया जाता था और रात के समय आतिशबाजी से आसमान जगमगाता था। रंगों का त्योहार होली एक खुशी का अवसर था। लोगों ने एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंका, जिससे वसंत के आगमन का जश्न मनाया गया। प्रत्येक त्योहार का अपना महत्व था। वे देवताओं का सम्मान करते थे, ऋतुओं को चिह्नित करते थे और स्वयं जीवन का जश्न मनाते थे। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा और अपने सामुदायिक बंधनों को मजबूत किया। भाग 4, ग्राम जीवन के स्तंभ। प्राचीन बुंदेलखंड के गांवों की सामाजिक संरचना सामूहिक समर्थन और आपसी सम्मान पर आधारित थी। पंचायत व्यवस्था ने सद्भाव बनाए रखने और विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुजुर्गों की इस परिषद का समुदाय में सम्मानजनक स्थान था। पंचायत सदस्यों को उनकी बुद्धि और अनुभव के लिए चुना जाता था। उन्होंने विवाद के सभी पक्षों को सुना। उनके फैसलों का सभी सम्मान करते थे। इस प्रणाली ने गांव में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया। गांव का जीवन साझा अनुभवों के इर्द गिर्द घूमता था। लोग जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। वे त्योहारों के दौरान एक साथ जश्न मनाते थे। एकता और सहयोग की यह भावना उनके सामाजिक ताने बाने की आधारशिला थी। भाग 5, परिवार की ताकत। प्राचीन बुंदेलखंड में पारिवारिक संबंध अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। संयुक्त परिवार का चलन था। कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। बुजुर्गों का सम्मान उनके ज्ञान और अनुभव के लिए किया जाता था। बच्चों को पारिवारिक मूल्यों का महत्व सिखाया जाता था। उन्होंने अपने बड़ों का सम्मान करना और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना सीखा। घर के कामों में सभी ने योगदान दिया। इससे जिम्मेदारी और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिला। परिवार ने एक मजबूत सहायता प्रणाली प्रदान की। इसने भावनात्मक सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान की। इस मजबूत पारिवारिक ढांचे ने ग्रामीणों के समग्र कल्याण और खुशी में योगदान दिया। भाग 6, एक कालातीत विरासत। बुंदेलखंड के प्राचीन ग्रामीण संतुलित और स्वस्थ जीवन जीते थे। उनका आहार सादा और पौष्टिक था। वे ताजे फल, सब्जियां और अनाज खाते थे। शारीरिक श्रम उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। इस सक्रिय जीवन शैली ने उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत थी और वे बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील थे। उनका जीवन एक प्राकृतिक और संतुलित जीवन शैली के लाभों का प्रमाण था। हालांकि समय बदल गया है, संतोष, समुदाय और प्रकृति से जुड़ाव के कालातीत मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, प्राचीन बुंदेलखंड की सादगी और ज्ञान बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन में सरल चीजों को धीमा करने, उनकी सराहना करने
और अपने सामुदायिक बंधनों को पोषित करने के महत्व की याद दिलाते हैं।